नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सादा कराम और मेरे हममकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तकरीर का उन्वान है यौम आज़ादी। ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। हमसे वाकिफ है ये दरिया ये समंदर ये पहाड़, हमसे वाकिफ है ये दरिया ये समंदर ये पहाड़, हम हर बार नए रंग से तारीख को दोहराते हैं। जाबे सदर, यौम आज़ादी का लफ्ज़ ज़बान से अदा होते ही तहरीके पाकिस्तान का बलबला अंग्रेज दौर की याद ताज़ा हो जाती है। खुशियों के गुलाब महकने लगते हैं, यादों का काफिला सफर करने लगता है और फिर वो ज़माना तसव्वुर में उभरने लगता है जब बर्रे सगीर के मुसलमान अपने अज़्म व हौसला से अपने मुस्तक़बिल की अमारत तामीर करते हैं। वो दौर मुसलमानों के लिए बेपनाह कठिन और मुश्किल था। एक तरफ अंग्रेज था जो यहाँ हजारों वर्ष हुकूमत करने के मंसूबे बना रहा था, तो दूसरी तरफ हिंदू था जो मुसलमानों से अपनी सैकड़ों वर्ष की गुलामी का बदला चुकाने की सोच रहा था। इनके अलावा ऐसे कम अंदेश मुसलमान भी थे जो नज़रिया इस्लाम से मुंह मोड़कर हिंदू से ताअमल कर रहे थे। गर्ज के चारों तरफ मुस्लिम दुश्मनी की तरीक़ियाँ छाई हुई थी। इस नाजुक दौर में कादे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आज़ादी के सूरज की अलामत बनकर उभरे। आज़ादी का वो सूरज जिसने देखते ही देखते गुलामी की तारीकियों का तलिस्म तोड़ दिया और आज़ादी की रोशनी से माहौल जगमगाने लगा। कादे आज़म की क़यादत बिलाशुबा कुदरत का बहुत बड़ा इनाम था। वो कायद जिसने बातिल के सामने झुकना नहीं बल्कि झुकाना सीखा था। वो कायद जिसके लोहे ने हर लोहे को काटा और जिसका किरदार सही मानों में मर्दे मोमिन का किरदार था। नजर डाले बुरे का तूने मेरी अर्ज़े पाक पर, नजर डाले बुरे का तूने मेरी अर्ज़े पाक पर, वादा है दुश्मन तेरी हस्ती मिटा देंगे। जानिब सदर, तरीक़ और रात पढ़ने से मालूम होता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इब्तिदाई तालीम अपने बाई शहर कराची से हासिल की और आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए। वहां से बैरिस्टर की डिग्री लेकर जब वतन वापस पहुंचते हैं तो मालूम होता है कि फकत मुसलमानों को रुसवा, कमजोर और जलील करने की हर तदबीर आजमाई जा रही है। ये देखकर आपका दिल खून के आंसू हो रहा। ऐसा शख्स जिसके दिल में कौम का दर्द हो, जो अपनी कौम को अजमत की बुलंदियों तक ले जाए, सदियों में कहीं एक पैदा होता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पर। हाज़िरीन इकरामी, जनाब कायदे आज़म सियासत में इस शान से आए कि उन्होंने सियासत के बड़े बड़े जगादरी पहलवानों को चारों शाने चत गिरा दिया। उठे तो इस तरह उठे कि हिंदू की शातराना चाले इनके आगे नाक रगड़ती हुई दिखाई देने लगी। आगे बढ़े तो इस तरह बढ़े कि अंग्रेज की सारी अय्यारियां, तैयारियां और मकारियां इनके तदब्बर के आगे सईदा न्याज बिछाने पर मजबूर। जनाब कायदे आज़म जब मुसलमानों के सदाए हक बुलंद की तो हिंदू और अंग्रेज के रोंगटे खड़े हो गए। उनके पांव तले से जमीन सिरकने लगी। क्यों? क्योंकि ये आवाज उनके पके पकाए खेल को दरिया बनाने वाली और उनके तमाम साहसी मंसूबों को खाक में मिलाने वाली थी। जब इस अजीम लीडर ने मुसलमानों को बताया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो सतलुज और ब्यास के पानियों के साथ गंगा और जमुना की लहरों ने भी इसे खुशामदीद कहा। हिमालय के बुलंदियों से अपने रहमत बनकर मिलनी नगमे बढ़ते और तो और बहरे हिंद की बेताब मौजों ने यही नगमे वालहाना अंदाज में गाकर इनका इस्तिकबाल किया। एक मुसलमान फर्क शिकार नारे लगाता हुआ कायदे आज़म के उठाए हुए सबज हलाली परचम के नीचे खड़ा होगा। हिंदू साजिश और अंग्रेज की अय्यारियां तिनकों की तरह बिखरने लगे। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान। जनाब कायदे आज़म की क़यादत में ये बद रफ्तार काफिला आगे बढ़ता ही चला गया और आखिरकार 7 साल के करीब अरसा में हिंदुओं और अंग्रेजों को नाकों चने चबवा कर 14 अगस्त 1947 को अलग वतन के रूप में अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचे। हाज़िरीन इकरामी, आज कायदे आज़म अगरचे हमें मौजूद है मगर उनका ईमान अफरोज पैगाम, इत्तेहाद, यकीन और ईमान आज भी मौजूद है, जिसे हम अपना कर अपने मुल्क पाकिस्तान को नाकाबिल तस्कीन मुमलकत बना सकते हैं। आखिर में इस शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरके गुलाब, खूने दिल दे के निखारेंगे
रुखे पर के गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।